हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जोसेफ कॉनरेड का नावल द हार्ट ऑफ डार्कनेस। हम अपनी आज की वीडियो में सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, दैन जॉनरा नावल का देखेंगे, पब्लिकेशन डेट, करैक्टर, समरी, एनालिसिस, थीम्स और सिंबल्स। अगर राइटर की बायोग्राफी को देखा जाए तो जोसेफ एंड्रूज जो है वो 1857 में पोलैंड में पैदा हुए और 1924 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक पॉलिश ब्रिटिश राइटर हैं और इसके अलावा जो इनकी वर्क में जो मोस्ट यूज़ होती हैं थीम्स, उसमें कॉलोनाइजेशन है और दूसरी ह्यूमन कंडीशन है। और इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे वर्क्स लिखे जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस, द सीक्रेट एजेंट एक्सेट्रा। सेकंड, अगर हम अब देखते हैं नावल के जॉनरा को, जो ये नावल है ये नावल नहीं है, ये नोवेला है क्योंकि ये नावल की निस्बत छोटा है। और इसके अलावा जो अगर इसका जॉनरा देखा जाए तो ये मॉडर्न लिटरेचर है क्योंकि इसमें जो मोस्टली थीम यूज़ हुई हैं ना वो मॉडर्न लिटरेचर की हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास करैक्टर है ना वो भी बड़े लेयर्स में शो हो गए हैं, ब्लीक करैक्टर्स हैं, तो ये एक मॉडर्नाइजेशन का एलिमेंट इसमें है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फिक्शन है क्योंकि इसमें जो हमारे पास करैक्टर्स हैं अगर हम उसका साइको एनालिसिस करें तो जो करैक्टर्स की मतलब स्टोरी है वो फिर रिवील होती है। और इसके अलावा जो पब्लिकेशन डेट है इस नावल की वो 1899 है। अगर वैसा देखा जाए तो ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसको अभी तक कोई स्पेसिफिक जो है ना प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन ये मोस्ट फेमस नावल है जो बहुत सारे रीडर्स इसको पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो मेन मॉडर्न इरा का ना एलिमेंट इसमें है कि कॉलोनाइजेशन को डिपिक्ट कर रहा है। इसमें जो हमारे पास मेन करेक्टर्स है उसमें सबसे पहले जो हमारे पास करेक्टर है वो मार्लो का है। मार्लो है नरेटर है इसका और इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। वो ट्रैवल करता है कॉन्गो की तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड करेक्टर है वो मिस्टर कर्ज है जो एक मिस्टीरियस करेक्टर है और आइवरी ट्रेडर होता है, ठीक है। थ्रू आउट द स्टोरी जो है ना वो इसके मतलब बात होती रहती है और ये कैसे मिस्टीरियस क्योंकि मिस्ट्री होती है कि कर्ज क्या है, कौन है, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड मेन करेक्टर वो एक रशियन ट्रेडर होता है, ठीक है, जो मार्लो को इनकाउंटर करता है, ठीक है, और जो प्रोवाइड करता है इसको कर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन। चलें जी, अगर इसकी समरी देखी जाए तो हम देखते हैं कि जो नावल स्टार्ट होता है तो ये एक अननेम्ड नरेटर से होता है। उसके बाद मार्लो की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि जो मार्लो है उसको बचपन में ही जो है बचपन में मैप का शौक़ था। मैप पे उसने देखा कॉन्गो को तो उसको शौक़ था कि मैं ज़रूर इस जगह जाऊंगा, ठीक है। जब वो बड़ा हुआ तो उसने फिर ठान ली कि मैंने उस जगह जाना है। उसको फिर एक जॉब मिल गई अपनी आंटी के थ्रू और इसने सफ़र स्टार्ट कर दिया। जब वो वो आउटर स्टेशन से स्टार्ट करता है, जब वो सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ से डिफरेंट लोगों के से कि कर्ज पहले यहाँ का मतलब कर्ज उसको एक ऐसे मिस्टीरियस कर क्योंकि हर बंदा कर्ज के बारे में बात कर रहा होता है कि उसको एज ए जीनियस शो करवा रहे होते हैं, कर्ज ये है, कर्ज वो कर। तो फिर जब ये सब कुछ सुनता है मार्लो तो मार्लो को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और वो कहता है कि मैंने कर्ज से मिलना है, ठीक है। उसके अलावा जब वो वहाँ जाता है ना तो वहाँ वो देखते हैं कि जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हैं वाइट जो हैं उनके। इसके लिए नावल में वर्ड यूज़ हुआ है आंट चूंची, ठीक है। फिर उसको क्यूरियोसिटी हो जाती है कर्ज से मिलने की, तो वो फिर कर्ज की तरफ जाने के लिए कहता है कि भाई मैंने वहाँ लाजमी जाना। फिर जाने से पहले जब वो रेडी होते हैं जाने के लिए तो उसकी बोट ख़राब हो जाती है मार्लो की, तो वहाँ उसको कुछ टाइम स्टे करना पड़ता है। तो वो जब कुछ दिन वो वहाँ स्टे करता है ना तो वहाँ वो कंडीशन देखता है अफ्रीकन पीपल्स की कि उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको एज ए एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है मार्लो की जब बोट सही हो जाती है तो फिर वो कॉन्गो रिवर से फिर कॉन्गो फोर्स की तरफ जो है मूव ऑन करता है और लास्ट पे वो कर्ज के पास पहुंच जाता है। जब वो कर्ज के पास पहुंचता है तो कर्ज फिर उससे डिस्कस करता है, उसको अपने बारे में बताता है और लास्ट पे देखते हैं कि कर्ज जब ये सब कुछ बता लेता है तो कर्ज की डेथ हो जाती है और लास्ट उसके वर्ड होते हैं द हॉरर। और ये जो वर्ड है हॉरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नावल में क्योंकि ये जो हॉरर का वर्ड है ये हॉरर ऑफ सिविलाइजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। इस नावल में जो बहुत ज़्यादा थीम्स फ्रिक्वेंटली यूज़ हुई हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा थीम है उसमें एक तो इम्पीरियलिज़म है,
ठीक है। दूसरा है रेसिज्म और तीसरा है डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। और उसके अलावा फिर पावर का एलिमेंट दिखाया गया। इसके अलावा जो नावल है इसमें बड़ी साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है करैक्टर की, ठीक है, कि उनकी मोरालिटी क्या है और वो किस तरह ईवल और गुड को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी अब थीम्स देखते हैं। तो हमारे पास जो थीम हैं ज़्यादा यूज़ हुई हैं इस नॉवल में, सबसे पहली तो थीम है वो है इंपीरियलिज्म की थीम, ठीक है। इस थीम और कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। इस थीम को अब जो है वाइट और ब्लैक करैक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब मार्लो स्टार्ट में जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको रियलिटी नहीं पता होती कि हम एज ए वाइट मैन हमारी रियलिटी क्या है। उसको लगता है कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम वाइट हैं, तो वाइट का हमेशा जो सिंबल है वो प्योरिटी के साथ और गुड के साथ शो किया जाता है। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें उसके सामने रिवील होती हैं, मतलब कर्टन हटता जाता है और ट्रुथ रिवील होते जाते हैं, तो उसको पता चलता है कि किस कदर जो है हम जो हमारी जो आउटर अपीयरेंस है वो तो है क्या कहते हैं प्योर वाइट, लेकिन अंदर से हम लोग डार्क है, ठीक है। तो ये इधर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी भी आ जाएगी उसमें। फिर कॉलोनाइजेशन का सब इस तरह आ जाएगा कि वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको किस तरह कॉलोनाइज़ किया हुआ इन लोगों ने, किस तरह उनसे काम करवाते, किस तरह उनको प्रेशराइज सप्रेस करके रखा हुआ, उसको एज ए एनिमल ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डार्कनेस और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो डार्कनेस है वो अनसिविलाइज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर को शो कर रहा होता है इस नॉवल में, ठीक है। और जो सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो फिर हम यूरोप के साथ कर लेते हैं लिंक, ठीक है, कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। जैसे यूरोपियन लोगों का मोटो होता है कि हमने वर्ल्ड को सिविलाइज करना है, ठीक है। तो अगर हम इसके नावल के क्या कहते हैं टाइटल को भी देखें ना, तो इसमें जो डार्कनेस है ना, ये डार्कनेस बहुत सारी चीज़ों की डार्कनेस शो करवा रही है, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो डार्कनेस द हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब जो सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं, जो हार्ट का वर्ड है ना वो हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। अब जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ डार्कनेस, ये अब कांगो को कहा गया, ठीक है। इसके अलावा जब हार्ट का कलर होता है रेड, ठीक है, ये जो रेड कलर है ये ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस नावल में जिन लोगों की डेथ होती है ब्लैक कैरेक्टर्स की, ये उस ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें फिर गोथिसिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और डार्कनेस जो है वो ह्यूमन नेचर की डार्कनेस है, उनकी इनर डार्कनेस है, स्पेशली द वाइट मैन के हार्ट की जो डार्कनेस है वो डार्कनेस है। और इसके अलावा जो सेकंड हम डार्कनेस को इससे सिमिलाइज करते हैं कि ये जो डार्कनेस है ये जो है ना कॉन्गो का फॉरेस्ट, उसकी डार्कनेस भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा पावर और करप्शन का एलिमेंट भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो आते हैं वाइट पीपल कॉन्गो में आते हैं, वहाँ करप्शन स्टार्ट, मतलब करप्शन के वो आइवरी को इकट्ठा करने स्टार्ट करने लग जाते हैं और उनके पास पावर आ जाती है। जैसे ये जो पावर का एलिमेंट है ये हमारे पास जो कर्ड्स है ना वो उसके ज़रिए इसमें नावल में दिखाया गया कि किस तरह वो मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर करते हैं और किस तरह वो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करता है। वहाँ एज ए गॉड जो है वो एज ए गॉड उनके सामने जो मतलब है ना वहाँ के लोग जो हैं कांगो के, वो इसको एज ए गॉड जो है ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर इसमें सिंबल देखे जाएं तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे सी है और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन हम यहाँ जो है ना कांगो का जो सबसे पहले है ना कांगो का रिवर उसको उसके सिंबल को करेंगे। इसका जो सिंबल है वो ये जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें ज्योग्राफिकली भी आ जाएगी, साइकोलॉजिकली भी, ठीक है। फर्स्ट जर्नी जो है वो कांगो से, मतलब जो वाइट मैन मार्लो है उसकी जर्नी है अपने मतलब एरिया से थ्रो कांगो की तरफ, ठीक है। और दूसरी जर्नी है ह्यूमन मैन की या ह्यूमंस की प्रोगेटरी से हेल की तरफ, ठीक है। सेल्फ जर्नी उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल जर्नी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो कांगो का रिवर है ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड वाइल्डनेस, ठीक है। और जो सेकंड थिंग है हमारे पास वो है इनर स्टेशन। अब इनर स्टेशन जो है वो इनर, मैंने पहले आपको बताया था कि जो इनर या हार्ट का वर्ड है वो सारी बातों जो हार्ट है वो इनर होता है, ठीक है। जो इनर है वो, क्योंकि इस नावल में एक इनर स्टेशन होता है, एक आउटर होता है, ठीक है, एक सेंट्रल स्टेशन होता है, ठीक है। तो ये जो इनर स्टेशन है ये हार्ट की जो डार्कनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ज्योग्राफिकली भी और एक मेटाफोरिकली भी। ज्योग्राफिकली इस तरह के वो जब इनर स्टेशन पर पहुँचता है आउटर से तो वहाँ के हालात देखते हैं कि वहाँ लोगों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है और वहाँ जो भी सूरत हाल है, ठीक है। और दूसरा जो है हमको मेटाफोरिकली देखें तो ये ह्यूमन की इनर जो है उस ह्यूमन की जो इनर डार्कनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये डेप्थ ऑफ ह्यूमन के हार्ट की और इस तरह कॉन्शियसनेस ऑफ अनचेक्ड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आई होप आप सबको इतनी तो समझ आ गई होगी। अब हम अपनी जो डिस्कशन है उसको रैप अप करते हैं। तो ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवल है ये ह्यूमन साइकी के ऊपर है और इसके अलावा डार्कनेस ऑफ इम्पीरियलिज्म को ये शो कर रहा है। इसके अलावा इसमें कॉनरेड ने बहुत एक प्रोज स्टाइल रखा है और कॉम्प्लेक्स जो है नरेटिव स्टाइल है एज ए फ्रेम स्टोरी है कि स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इसके अलावा इस नोवेला में बहुत सारे थीम्स और सिम्बल्स हैं जो बार बार जो हैं मॉडर्न इरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एंड नेचर, लेगेसी ऑफ कॉलोनाइजेशन है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। आप सब जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसके अलावा अपने फैमिली और फ्रेंड मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।